रिश्तों के दिए अगले चैप्टर का टाइटल। वीर विशाल के बताए एड्रेस के पास पहुंचकर विशाल को फोन करता है। विशाल उसे बताता है कि वो 20 मिनट में आ रहा है। वीर पास में ही बनी चाय की दुकान पर चाय और सिगरेट पीता है और विशाल का इंतजार करने लगता है। कुछ देर में विशाल भी आ जाता है। विशाल घर के अंदर जाता है। रजनी, बड़ी जल्दी आ गए आज आप। विशाल, अरे आप ये सब छोड़िए और अपनी आंखें बंद कीजिए। रजनी, क्या हुआ है आपको। विशाल उसकी आंखों पर हाथ रखकर सवाल जवाब बहुत करते हैं आप, और उसे गेट के पास ले जाता है। उसकी आंखों से हाथ हटा देता है और रजनी आंखें खोलती है। सामने वीर हंसता हुआ खड़ा है, जिसे देखकर रजनी तुरंत उसके गले लग जाती है। रंजना नम आंखों से, वीर बहुत इंतजार करवाया तूने। वीर, दीदी अब आ गया ना। तो ये आंसू पोछो फिर। रजनी आंसू पोंछकर, बता रहा देता आने से पहले। वीर, तो आपके चेहरे पर ये खुशी कैसे देखता। रजनी, तू भी ना, चल अंदर आजा, मैं चाय लाऊं तेरे लिए। फिर वीर और विशाल अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में चाय रजनी लेकर आती है। तीनों साथ बैठकर चाय पीते हैं और बातें करने लगते हैं। शाम के वक्त रजनी साक्षी को बोली वीडियो कॉल पर, दीदी कैसी हो आप। ठीक हो, तू कैसी है। मैं भी ठीक हूँ दीदी। इतने में प्रीति, देखो रजनी कल से ना उदास बैठी कि इस बार ना वीर भैया को राखी नहीं बांध पाएगी। वीर ये सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। रजनी, अच्छा एक सरप्राइज है, और कैमरा वीर की तरफ कर देती है। साक्षी, भैया आप कब तक पहुंचे वहां पर। वीर, बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूं, और तू ऐसे उदास मत रहे, आप सबसे मिलने भी कॉलेज की छुट्टियों में इस बार आऊंगा। साक्षी, नहीं भैया मैं बहुत खुश हूं, बस आप जल्दी आ जाना। कुछ देर बात करके फोन काट देते हैं। फिर रजनी किचन में चली जाती है और फिर विशाल अपने आपस में बात करने लगते हैं खाना खाने के बाद। रजनी, चलिए आज सभी मरीन ड्राइव चलते हैं। विशाल, आप दोनों जाओ, मैं दोनों भाई बहन के बीच में ही नहीं आना चाहता, मैं तो चला सोने। वीर, तुम भी चलो ना। विशाल, विशाल, बड़े दिनों बाद मिलो दोनों, तो कुछ वक्त साथ में बिता लो। वीर, ठीक है। फिर दोनों मरीन ड्राइव की ओर चल पड़ते हैं। वहां बैठकर दोनों बातें करना शुरू करते हैं। वीर उसे सारी बातें बताता है और रजनी बड़े गौर से उसे सुनती है। रजनी, मतलब तू उसके बाद अंकल से नहीं मिला। वीर, नहीं दीदी, और जरूरत भी नहीं लगती। वो अपनी जिंदगी में खुश है तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। रजनी, और तू खुश है वीर। हाँ दीदी, क्यों नहीं खुश होऊंगा। आप सबने कभी किसी की कमी खलने दी है क्या। आपने एक माँ की तरह प्यार दिया। बड़े पापा ने हमेशा अपना बेटा माना है। साक्षी, चाचू, चाची सभी तो इतना प्यार करते हैं, फिर मैं उन रिश्तों के बारे में क्यों नहीं सोचूंगा। रजनी, तू वाकई में समझदार हो गया, पर एक बात कहूं। वीर, कहिए। रजनी, तो यही बात मेरी तरफ देखकर बोल। वीर कुछ नहीं बोलता। रजनी, कौन है वो जिसने हमसे हमारा भाई चुरा लिया। वीर, श्रुति। रजनी, वो देवंगल के दोस्त की बेटी, शायद आई थी कचरे में। वीर, हाँ। रजनी, तो कब हुआ ये सब। वीर उन्हें सारी बातें बताता है। रजनी, और ये तूने अब तक नहीं बताया। वीर, वो बस दीदी बताने ही वाला था। रजनी, हाँ चल समझ गई। वैसे ही बहुत अच्छी, और तेरे लिए तो परफेक्ट लाइफ पार्टनर रहेगी ना वो। जैसा तू खुद है वैसी ही वो भी है। कभी उसका हाथ मत छोड़ना, दिल की बहुत अच्छी है श्रुति, और ऐसे लोगों का दिल टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। वीर, वीर, नहीं दीदी कभी नहीं। रजनी, अच्छा उसके घर पर पता है कि सबको। वीर, दीदी आप एक प्रॉमिस करो, किसी से नहीं कहोगे। रजनी, तू बोल क्या बात है। फिर वीर श्रुति के बारे में सब सच बातें बता देता है, जिसे सुनकर रजनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रजनी, वीर बस एक बात कहूं। वीर, कहिए। रजनी, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, हमेशा ध्यान रखना उसका, और याद रखना तेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये मत सोचना उसके लिए हमदर्दी में मैं कह रही हूं। सब इसलिए क्योंकि आज एक बात पर यकीन हो गया कि उसका दिल कितना साफ है। वीर, जी दीदी। रजनी, अब चले, काफी रात हो गई है। वीर, दीदी बस एक बात और सुबह आपसे राखी बंधवा कर निकल जाऊंगा जल्दी। 8 बजे की फ्लाइट है गांव के लिए, और ये बात साक्षी को या किसी को भी मत बताना। रजनी, ठीक है, रुकने के लिए तो नहीं बोल सकती, पर जब ऐसा प्लान था तो कुछ दिन पहले आ जाता। वीर, दीदी अगली बार आऊंगा तो रुक कर जाऊंगा। फिर दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर रजनी सोने चली जाती है। वीर श्रुति को फोन करता है। वीर, अभी तक सोई नहीं। श्रुति, बस आपके फोन का वेट कर रहे थे। वीर, अच्छा जी, तो जानते हो ना अगर मैं फोन नहीं करवा सकती तो। श्रुति, हम सुबह तक इंतजार कर लेते। वीर,
बिल्कुल पागल है। श्रुति, हाँ वो तो है, पर आपसे थोड़ा कम हो। पता है साक्षी से बात हो रही थी और मैं जब जानबूझकर भी उसके कुछ बता नहीं पाई तो। श्रुति, वो गुस्सा तो नहीं हुई ना? वीर, कैसी बात करते हो, गुस्सा क्यों होगी? वो तो बड़ी खुश थी। श्रुति की, वीर, यही कि मुझे से डफर से इतनी अच्छी लड़की को प्यार कैसे हो गया? श्रुति, अब क्या है, उस वक्त लगा ही नहीं था ना कि आप ऐसे थे। वीर, तो पता चल गया ना, मत करना। ओके।